अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग बेटा? ठीक हैं? अच्छा, हमारी जो पहली क्लास हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था और आपसे पहली क्लास डिस्कस की थी, उसमें नॉइज़ बहुत थी ना, तो बहुत सारे बच्चों को समझने में सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई थी। तो हम ऐसा है कि हम पहले जो अपना प्रीवियस वर्क था थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। अगरचे वो भी बहुत अर्ली वर्क था, बहुत यानी KG2 KG1 स्टेटस वर्क था, क्योंकि स्टार्ट है तो आपको पहले बेसिक्स, आपकी जो फाउंडेशन है वो डिस्कस की जा रही है। उसके बाद डेफिनेटली यू विल मूव अहेड, आप आगे की तरफ मूव करेंगे बेटा। तो हमारा जो पहला टॉपिक था बेटा वो था नंबर्स टू 10। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्स टू 10। आप मुझे बताएं कि आपको 10 तक नंबर आते हैं? चले, नंबर्स टू 10, ये पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो नंबर्स टू 10 में क्या बताना था बेटा आपने मुझे? मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं ये कितने स्क्वायर हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स? 1। तो आपने 1 कह दिया। अच्छा, आपको इन वर्ड्स भी याद होगा, इसको हम क्या लिखते थे? ONE, 1। अगर मैं आपसे कहूं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, कितने ट्राइंगल्स हैं बेटा? यू विल काउंट 1 2 you can write in numbers 2 like this and you can write also like this in words 2, TWO2। ठीक है बेटा। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी क्या बनाऊं, सर्कल बना देता हूं मैं, ड्राइंग भाई ऐसी ही है। 1 2 3, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? तो आप काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 एंड यू कैन आल्सो राइट 3 इन वर्ड्स लाइक दिस 3। तो अगर आप सफ़ा नंबर, पेज नंबर कौन सा है भाई? 2 है। अगर आप पेज नंबर 2 पर आएंगे बेटा, तो हम पेज नंबर 2 नज़र आ रहे हैं भाई? पेज नंबर 2 नज़र आ रहे हैं? पेज नंबर 2। तो ये आपको कुछ शेप्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और ये आप बेटा आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना? तो 1 1, तो हम कहाँ तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं ना बेटा। तो यू विल प्रैक्टिस इट एट योर होम। आप इसको काउंट करेंगे और इसको 1 to 10 पढ़ेंगे और इसकी स्पेलिंग याद करेंगे जो आपको याद थी KG2 में, ONE1 वगैरह। अब हम नंबर्स मज़ीद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 5 में आते हैं। तो बेटा ये सब मैं गुज़िश्ते लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कहते हैं काउंट हाउ मेनी आर देयर, यहाँ कितने हैं। तो आपने क्या करना है? आपने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, आपने यहाँ लिख देना है 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने यहाँ क्या लिख देना है बेटा? 9 लिख देना है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं राइट दीज नंबर्स। कहते हैं कि आप इन नंबर्स को लिखें। कहते हैं 5 है, ठीक है ना? 5 है, तो बेटा 5 को आपने 5 नंबर्स में लिख देना है 5। फिर कहते हैं 7 को बेटा आपने 7 में लिख देना है। 3 नंबर है, अब आपको बेटा वर्ड्स में लिख देना है THREE। उसके बाद क्या है बेटा? 8 है, तो आपने 8 को 8 लिख देना है, वर्ड्स में लिख देना है। तो ऐसा है कि ये वाला काम मैं बोर्ड पे आपको प्रैक्टिस दे देता हूँ, आपने कॉपी में करना है, किताब को यूज़ नहीं करें। इसकी वर्कबुक होगी, किताब होगी, तो हम जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो जब हम स्कूल में इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे तो फिर हम टीचर्स आपको सामने करवा लेगा अपना ना। तो अभी आपने कॉपी में कर लेना, मैं कॉपी में प्रैक्टिस दे देता हूँ आपकी, ठीक है। तो आपने क्या करना है? पहले तो ऐसा है, आपने इनको कॉपी करना है और यहाँ पे बॉक्स में इनको गिनना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख देना है 8। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, आपने खुद से करना है, ठीक है ना।
एक और नंबर हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, हम अब आपने क्या करना है बेटा, यू हैव टू काउंट इट, आपने उसको काउंट करना है, यू हैव टू काउंट दैम, इनको काउंट करना है एंड राइट हियर इन द बॉक्स, और बॉक्स में लिख देना है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यू कैन राइट 13 ईयर। ठीक है बेटा, ये तो हो गया, आपने गिनना है और इसको करना है। ठीक है, नहीं नहीं, इसके बाद आपने फिर हमारे पास आ रहे हैं 3 वाला आ रहा है। ठीक है, वैसे तो काउंट 10 तक ही है, लेकिन 13 भी आप गिन सकते हैं, 20 भी आगे आ रहा है, तो मैंने दोनों मिला के रख दिया, एक अंडर 10 एंड अबव 10। ठीक है, फिर आपने इस लफ्ज़ को पढ़ना है, ये क्या लिखा हुआ है, और इसको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, फिर आपने इस वर्ड को पढ़ना है और इसको नंबर में लिखना है, और फिर आपको बेटा यहाँ मैंने नंबर दे दिया, आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा, इस काम को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर उसमें सॉल्व करेंगे। डोंट सॉल्व इन दिस बुक, बुक में सॉल्व ना करें अभी, जब आप स्कूल आएंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, टॉपिक अगला मिटा दूं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो गुज़िश्ता की बात थी, तो मैंने इसको रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा रिपीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो हमें जाने हैं नंबर्स टू 20 तक। ठीक है, तो अगेन मैं आपसे कह दूं, दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग जर्नी। ये एक लंबे सफर का आगाज है। ठीक है, एक लंबे सफ़र का, तवील सफ़र का आगाज़ है। तो इब्तिदा में आपको जो बातें बताई जा रही हैं वो दे आर वेरी ऑफ बेसिक नेचर। इनकी जो नेचर है, इनकी जो क्या कहेंगे, नेचर को नेचर ही कह देते हैं, बुनियादी है, बुनियादी, ये बुनियादी तरह की इनकी किस्म बुनियाद है। ठीक है ना, तो हम नंबर्स टू 20 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हमने यहां पर फिर अगेन ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, मैं रिपीट कर दूं ये बात भी ना, कि जो आपको जो हम पढ़ रहे हैं ये रिपीट रिवाइज कराया जाएगा और आपकी टीचर्स कराएंगी। ठीक है, अभी तो हालात लॉकडाउन्स में हैं हम, तो आई एम टेकिंग योर क्लास, आपकी क्लास टीचर्स आपको बहुत आराम से, बहुत सुकून से, जब आप फिजिकली होंगी, बहुत अच्छी पैराई में सिखाएंगी। अभी की क्लासेस का मकसद सिर्फ इतना है कि यू शुड बी इन टच, आप थोड़ा राब्ते में आ जाएं, थोड़ा सुन लें, थोड़ा देख लें, थोड़ा सा इनटेक कर लें, तो जब क्लास में आप फॉर्मली पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ 10 ही है ये। अब अगर मैं कह दूँ एक और बॉक्स आ गया, तो अब भाई कितने हो गए, आप कहेंगे 10 पहले था, एक और आ गया 11 हो गए, आप यहाँ पे कहेंगे 11। मैं कहूँ जी 1 मोर बॉक्स, एक और बॉक्स आ गया, अब कितने हो गए, आप कहेंगे 11, 11 के बाद मुझे पता है क्या आता है, आप कहेंगे 12 आता है। एक और बॉक्स आ गया, तो अब आप कहेंगे 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है, तो आप इधर लिख देंगे 13 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि आपको 20 तक काउंटिंग करनी है, और 20 तक काउंटिंग आपको आती है, 20 के आपको 100 200 300 तक काउंटिंग आती है। ठीक है ना, ये तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो हम आपकी बुक पे अगेन आते हैं बेटा।
तो जब हम बुक्स पे आते हैं तो आपसे क्या कह रहे हैं, नंबर्स टू 20। मैं काउंट कर रहा हूं, 1, बुक विजिबल है। अब ऊपर ठीक है बेटा, आप इसको देखेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए बेटा। 1 मोर, एक और आ गया, तो 10 के बाद क्या आता है बेटा, 11। तो आपने कहा 11। फिर हम इधर और आगे जाते हैं तो यहाँ एक और मिसाल उन्होंने दी, ये 10 को इन्होंने एक शेप में क्लोज करके कहा ये 10 है। ये नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है ये हमारा कौन सा नंबर है, 11 है। फिर हम आगे और गए, यू आर लुकिंग एट दीज आई थिंक ब्लू शेप्स। अगर आप इन ब्लू शेप्स को देखें तो उसी तरह एक ओवल शेप बना हुआ है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गए। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो 2 मोर आ गए ना, तो ये क्या हो गया 11 और ये क्या हो गया बेटा 12 हो गया। देख रहे हैं आप लोग। चले हम आगे चलते हैं। फिर अगर हम मजीद आगे जाएं तो फिर क्या आया, 11 12 13 आ गया। इसी तरह मजीद आगे जाएंगे तो 14 आ जाएगा। ईच टाइम वन ऑब्जेक्ट, वन थिंग इज एडिंग एंड वन नंबर इज इंक्रीजिंग। तो मैं काउंट डाउन कर देता हूं इसको कि 10 के बाद अगर मैं 1 मजीद चीज लेकर आ रहा हूं तो 11 हो गया। 11 के बाद आगे जाऊंगा 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20। अंडरस्टैंड? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम पेज नंबर 5 पर आते हैं बेटा, पेज नंबर 5 पर। ठीक है, बुक में नहीं करनी, बुक में नहीं करना ये काम, कॉपी पे करना है। ठीक है, और अगर कोई बुक में कर भी ले तो वो पेंसिल से करेगा, ना करें तो अच्छा है। काउंट करें इसको, यू सी 10, 10 नजर आ रहा है, इधर 1 मजीद आ गया तो 10 और 1 कितने होते हैं बताइए, 10 प्लस 1 हाउ मेनी, 10, 1 मोर 11 हो गया। यू विल राइट 11। अब इनको देखते हैं, 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। इधर आते हैं, हाउ मेनी 4, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो 10 11 12 13 और 14, तो इस बॉक्स में मैं क्या लिखूं, 14 लिखूं। ठीक है, फिर हम इधर आ जाते हैं, आपने इनको गिनना है और यहां लिखना है। अच्छा 12 ये वर्ड्स में है बेटा, 12 वर्ड में, तो 12 को वर्ड में आप काउंट करके लिखेंगे बेटा 12, 1 और 2 12 हो जाएगा बेटा। इसके बाद 18 है, 18 को आपने लिखना है नंबर्स में। अच्छा 12 अगेन रिपीट कर दूं, 12 वर्ड है, आपको नंबर्स में लिखना है। लाइक ऐसे अगर मैं आपको ये कहूं 15 है, ठीक है 15 भाई नंबर में लिखो, तो आप कहेंगे 15 ये होता है। मैं कहूं 12 है तो नंबर में लिखो, आप कहेंगे 12 ये होता है। मैं आपसे कहूं 10 है, नंबर में लिखो, आप कहेंगे 10 इस तरह होता है। यानी अभी तक हमारा बुनियादी जो मकसद है बेटा वो इतना है कि हम नंबर्स और इनवर्ट काउंटिंग्स को थोड़ा सा दोहरा लें। आई होप कि आप अच्छी तरीके से दोहराएंगे। तो मैं यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ, चैप्टर हमारा मुकम्मिल हो रहा है कि आपका जो होमवर्क है बेटा वो है पेज नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 1 2 3। रिपीट, दोबारा सुन लें आप, पेज नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर बेटा 1 2 और 3। दिस इज योर होम असाइनमेंट, ये आपका होमवर्क है, घर का काम है। आप बेटा इसको घर पे करेंगे, कॉपी में करना है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। अच्छा इसके साथ वर्कबुक भी है, वो भी हम आपको जब आप क्लास स्कूल ज्वाइन करेंगे तो तब कराएंगे। तो आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आखिरी बात ये कि बेटा अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे भी पूछ सकते हैं। और ये तमाम टॉपिक्स हम क्लास में भी करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से जब भी समझ लेंगे। आपने आराम से स्टे एट द होम एंड पे योर अटेंशन टू योर स्टडीज़।
आपने पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है और ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना है। 1 से 10 तक भी काउंटिंग आती है प्यारे से बच्चों को, और 10 to 11 to 20 भी आप सबको काउंटिंग आती है। आई होप कि आप नंबर्स में भी काउंटिंग कर सकते हैं, वर्ड्स में भी काउंटिंग कर सकते हैं, और जो काम आपको दिया गया है यू विल इजीली एंड हैप्पीली डू एट योर नोटबुक। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।